क्यों नहीं रख सकते अपनी बात? हम अपनी बात क्यों नहीं रख सकते यहाँ पर बैठ के? 144 धारा लगाई गई है, पुलिस वालों ने सामने भी रखा। तो हम लोग यहाँ कुछ कर थोड़ी रहे हैं। हम लोग तो यहाँ बैठ के अपनी बात रखने आए हैं। क्यों हमें बोलने नहीं देता है? आज महिलाओं को इस तरह दिल्ली की सड़कों पर इन्हें घसीटा जा रहा है और आगामी चुनाव में ये परिणाम सरकार को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरे देश में दिखाया जाएगा। अब बोल रहे कि भुगतान भुगतना पड़ेगा, मोदी जी 400 पार का नारा दे रहे हैं। ये ईवीएम मशीन का नारा है, ये कोई जनता का नहीं, जनता बहुत दुखी है। ये आतंक राज नहीं है, ये फांसीवादी शासन नहीं है, तो ये क्या है? हम कह रहे हैं कि हमें जंतर मंतर की तरफ मार्च करना है, आपको हम पे लाठीचार्ज करना है, करो। आपको हमें उठाकर गाड़ियों में फेंकना है, आप फेंको, लेकिन हम आगे बढ़ के रहें। सभी साथियों को मैं इनके सामने ही बताना चाहती हूँ कि सारे साथी जंतर मंतर की तरफ चले। आप जंतर मंतर नहीं जाएंगे कोई भी। हमारा पीसफुल प्रोसेशन है। आपके लीडर को 6 दिन पहले बता दिया था प्रोग्राम रिजेक्टेड है। प्रोग्राम आप रिजेक्ट, आप नहीं, हमने आपने तो सोशल मीडिया से बताया हुआ कि 144 जंतर मंतर करने की जगह है। बिल्कुल है। आज से पहले एक बार नहीं, आज से पहले कब मना किया आपको? आज से पहले कब मना किया? आज से पहले कब मना किया? देख रहे तो जनता लाइव, मैं हूँ आपसे रवीना। अभी हम जंतर मंतर से कुछ दूरी पर मौजूद हैं और जंतर मंतर से कुछ दूरी पर इसलिए है क्योंकि ये लोग जो आप भीड़ देख रहे हैं मेरे पीछे, आंगनबाड़ी कर्मचारी है, युवा है, बेरोजगार है, और आज इनको लोकसभा चुनाव से पहले जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करना था, आंदोलन करना था, लेकिन इन लोगों को यही रोक दिया गया है। ये लोग आगे जाने वाले हैं, जंतर मंतर पर अनुमति नहीं है, लेकिन फिर भी आगे बढ़ रहे हैं। शिवानी जी हमारे साथ हैं, इनसे समझते हैं। मैम, आप लोग यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं जंतर मंतर पर जबकि परमिशन नहीं मिली है? जंतर मंतर पे इन्होंने अगले 1 महीने के लिए 144 लगाई है, क्योंकि चुनाव से पहले मोदी सरकार बौखलाई हुई है। हम लोग एक यात्रा निकाल रहे थे, भगत सिंह जन अधिकार यात्रा, जो पिछली 10 दिसंबर से चल रही थी, और उस यात्रा के समापन कार्यक्रम का अनाउंसमेंट बहुत पहले हो चुका था, आज से 3 महीने पहले हो चुका था। लेकिन जानबूझ के मोदी सरकार आतंक का राज फैला के आज यहाँ पे मजदूरों को, कर्मचारियों को, आंगनबाड़ी कर्मियों को, छात्रों, नौजवानों को इकट्ठा नहीं होने दे रही है। अब वो कह रहे हैं कि यहाँ पर 144 लगी हुई है। अब 144 का मतलब ये है कि हमारे सारे फंडामेंटल राइट्स लगता है सस्पेंड हो चुके हैं। ये आतंक राज नहीं है, ये फांसीवादी शासन नहीं है, तो ये क्या है? हम कह रहे हैं कि हमें जंतर मंतर की तरफ मार्च करना है, आपको हम पे लाठीचार्ज करना है, करो। आपको हमें उठाकर गाड़ियों में फेंकना है, आप फेंको, लेकिन हम आगे बढ़ के रहेंगे। आपने अभी पुलिस वालों से बात की, उधर देखिए पुलिस फोर्स पूरी जमा हो गई है, बस भी खड़ी कर लिया, डिटेन कर लिया जाएगा। अब ये तो वो बता सकते हैं, मैं कैसे बता सकती हूँ? ये आप उनसे पूछिए। मैं इतना जानती हूँ कि हम अपनी न्याय संगत मांगों के लिए आज यहाँ पर आए हैं और हम कुछ भी गैर कानूनी कर रहे हैं। गैर कानूनी काम मोदी सरकार और दिल्ली पुलिस कर रही है। जो डरे हुए लोग होते हैं वही पुलिस का सहारा लेते हैं। मोदी सरकार तो जनता के आदमी है, तो आए बताएं। लेकिन पुलिस ने सीधा सीधा आकर आपको बोला कि नहीं, अनुमति नहीं दी गई है। उनका प्लान हो के आया, जब बोला है उन्होंने कि अनुमति नहीं है, फिर भी आप लोग जंतर मंतर की ओर क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि हम वो वही इलाका है जो जहाँ पर हम अपनी आवाज पहुँचा सकते हैं, हम अपनी आवाज पहुँचा सकते हैं। मतलब अभी डिटेन भी करेंगे तो आप लोग फिर भी बढ़ते रहेंगे पीछे? नहीं, आप क्यों आए हैं? आपकी मुख्य मांगे क्या है? हमारी मुख्य मांगे हैं कि सरकार रोजगार की गारंटी करे, सरकार महंगाई कम करे, सरकार सभी ये आप तस्वीरें देखिए, उन लोगों को उठा लिया गया, आपके साथियों को डिटेन किया जा रहा है। यहाँ की तस्वीर आपको जंतर मंतर से कुछ दूरी की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। आंगनवाड़ी कर्मचारी, युवा और बेरोजगार जो इकट्ठा यहाँ हुए हैं, जंतर मंतर से कुछ दूरी पर आकर बैठ गए कि इन लोगों को ये वहाँ अगर नहीं जाने दिया जाएगा तो ये लोग यहाँ बैठ जाएंगे और यहाँ से मार्च शुरू करेंगे। ये तस्वीरें आप देखिए, बस में इन लोगों को भरा जा रहा है, डिटेन किया जा रहा है, किसी को भी आगे जाने की अनुमति नहीं है। इतनी भारी संख्या में ये लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, भारी संख्या में जुट गए हैं और अब यही बैठने का काम कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जंतर मंतर के बाहर की। जो भी आए हैं, जो भी महिलाएं हैं, उनको डिटेन कर लिया जा रहा है और बस में भरा जा रहा है। भारी संख्या में लोग आए थे, लेकिन वहां से भी लोगों को उठा दिया गया है। सब लोग यहाँ से बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लोग नहीं हटेंगे। जितनी बार इन लोगों को अपनी मांगे लेकर आना पड़ेगा, आगे आएंगे, सामने लोगों से बातचीत करते हैं, किन मांगों को लेकर आए थे और क्यों नहीं। हम इस देश के नागरिक हैं, हम इस देश में रहने की परमिशन लेंगे, हम इस देश में बोलने की परमिशन लेंगे। क्यों? आप देखिए, जो मीडिया इस दिल्ली पुलिस की और केंद्र सरकार की सच्चाई को दिखा रही है, देखिए उसके साथ क्या हो रहा है, देखिए इसके साथ क्या हो रहा है। आगे की रणनीति क्या रहेगी? अभी तो डिटेल मांगे हमें रोजगार
लिया गया है। आप ये तस्वीरें देखते रहिए। बस में बैठकर भी ये लोग यही बोल रहे हैं कि इसी तरह आगे जंतर मंतर पर आएंगे, कितनी बाहर ही रोक लिया जाए। आप लोगों को डिटेन किया जा रहा है। हम लोग क्या कह रहे हैं, धारा 144 लगी, आप लोग कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम लोग शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए यहाँ की, जो भी यहाँ इकट्ठे हैं। दिल्ली पुलिस सबको डिटेन किया जा रहा है। जो लोग बैठे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। आप ये तस्वीरें आपको जंतर मंतर के बाहर की दिखा रहे हैं। आप ये तस्वीरें देखिए, डिटेन कर लिया गया है। अनुमति नहीं है तो क्यों आए आप लोग यहाँ? नहीं, हम लोगों ने अपने स्टेटों से सरकार को बोल दिया था कि हम लोग यहाँ पे कार्य अपनी बातों को रखने जंतर मंतर में हो रहे हैं। 3 मार्च को हमने सूचना दे दी थी, लेकिन आज गिर जा रहे हैं लोग, नीचे गिर रहे हैं, नहीं जाना चाह रहे, फिर भी सबको उठाया जा रहा है। ये गुंडागर्दी है यहाँ की सरकार की, दिल्ली सरकार की गुंडागर्दी है, जो आज महिलाओं को इस तरह दिल्ली की सड़कों पर इन्हें घसीटा जा रहा है। और आगामी चुनाव में ये परिणाम सरकार को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरे देश में दिखाया जाएगा। आप बोल रहे हैं कि भुगतान भुगतना पड़ेगा। मोदी जी 400 पार का नारा दे रहे हैं। ये ईवीएम मशीन का नारा है, ये कोई जनता का नहीं। जनता बहुत दुखी है, और अगर जनता दुखी ना होती तो आज जंतर मंतर में इतनी महिलाएं इकट्ठी ना होती। ये बताना चाहती हैं सारी महिलाएं कि हम इतना दुखी हैं, और सारे प्रदेशों की महिलाएं यहाँ पे उपस्थित हैं। ये तस्वीरें आप देखिए कि ये लोग अभी भी हाय हाय का नारा लगा रहे हैं, और अभी भी ये लोग बोल रहे हैं कि ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे, जो भी चीजें हैं ऐसे ही करते रहेंगे। और नारेबाजी करते हुए भी ये लोग यहाँ डटे हैं, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए, पूरी पुलिस के साथ हाथापाई जारी है, पूरी मुठभेड़ जारी है। ये लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लोग यहाँ डटे, यहाँ से नारेबाजी लगाएं और यहाँ पर डेमोक्रेसी, ये हालात आप देख लीजिए। लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र है क्या? इंसान अपनी बात नहीं रख सकता? क्यों नहीं रख सकते अपनी बात? हम अपनी बात क्यों नहीं रख सकते यहाँ पर बैठ के? 144 धारा लगाई गई है, पुलिस वालों ने सामने भी रखा। तो हम लोग यहाँ कुछ कर तो नहीं रहे हैं, हम लोग तो यहाँ बैठ के अपनी बात रखने आए हैं। क्यों हमें बोलने नहीं देता है? 2 साल से हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं यहाँ। तो अभी क्या करेंगे आगे, क्योंकि यहाँ तो प्रोटेस्ट नहीं करने दिया गया, ना जंतर मंतर पर जाने दिया जा रहा है, ना यहाँ रुकने दिया जा रहा है। मोदी जी कहाँ है? यहाँ क्यों नहीं आता? वो देखते क्यों नहीं? कोई कर रहा है मोदी सरकार, अभी गरीब लोग मर रहे हैं। मोदी सरकार गरीब लोगों की बात करती है, मजदूरों की बात करती है। मजदूरों के बात करता है, क्यों नहीं करता है? क्यों प्रशासन के छोड़ दिया है मारने के लिए? ये आप तस्वीरें देखिए, हर एक नागरिक के मन में जो यहाँ है इतना गुस्सा भरा है कि सामने अगर बोल रहे कि क्या ये लोकतंत्र है, जहाँ उस देश के नागरिकों को बोलने नहीं दिया जा रहा है, जहाँ उस देश के नागरिकों को इस तरीके से बस में भरा जा रहा है। जितने लोग भी यहाँ हैं, जितने लोग बच पा रहे हैं, वो लोग उसी तरीके से नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन पुलिस फोर्स लगातार आकर इन लोगों को यहीं से डिटेन करते हुए लेकर जा रही है। और ये कुछ लोग हैं जो बस में डिटेन कर लिए गए हैं। क्या मांगों? हम लोग पिछले 10 दिसंबर से पैदल चल रहे थे। पिछले 10 दिसंबर से पैदल चल के देश भर में भगत सिंह की विरासत को पहुंचा रहे थे, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार के मसलों को पहुंचा रहे थे। आज 84 दिन पैदल चलने के बाद जंतर मंतर पे एक पीसफुल गैदरिंग के साथ हम अपने यात्रा के इस दूसरे चरण का समापन करने आए थे, पर पुलिस आज रोजगार, शिक्षा, देखिए किस तरीके से उठा रहे हैं, किस तरीके से डिटेन उठा रहे हैं। सड़कों पे दंगाई घूमते हैं, सड़कों पे दंगाई हिंदू मुसलमान के खिलाफ नफरत फैलाते हैं, कत्लेआम मचाते हैं। तब ये दिल्ली पुलिस, तब ये बैठे मुंह देखती है। ये सोचते हैं कि हमें चुप करवा देंगे। ये सोचते हैं कि बड़े से बड़े तानाशाह भी अवाम के आगे नहीं टिक पाए। डिटेन तो कर लिया गया आप लोगों को। डिटेन कर ले जो करना है इनको, डिटेन कर ले। महिलाओं को टांग रहे, देखिए 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 बेशर्मी इनकी। पर्चा पढ़िए, ये पर्चा लेकर जाइए। ओ भैया CISF वाले, आप भी पढ़िए। आगे क्या करेंगे आप लोग? आपके बच्चों मेरा फोन था, मेरा फोन ये तो तुम्हारा है। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं यही की है, जंतर मंतर से कुछ दूरी की है। सर अब आगे की रणनीति क्या रहेगी, क्योंकि 144 धारा लगी है। हम लोग इस बात को लेकर जाएंगे। देखिए धारा 144 हर जगह लग जाती है जहां लोग अपनी बुनियादी मांगों को उतरते हैं। हम लोग पीसफुल तरीके से देश के 13 राज्यों से होते हुए
8500 किलोमीटर से ज्यादा हम लोग चल के आए, पूरे देश में गए, यहाँ पे इनका पीस बंद हो रहा है। जंतर मंतर जो कि एक स्पेस है जहां अवाम अपने मुद्दों को उठाता है, उसको सिकोड़ते सिकोड़ते इन्होंने कुछ मीटर का गलियारा बना दिया। अभी भी नारेबाजी जारी है, नारेबाजी जारी है। ये चाहते हैं कि ये बैठने ना दे, ये पुलिस, ये सरकार के नेता मंत्री नंगाई करते हैं, रेपिस्टों के समर्थन में रैलियां निकालते हैं, उनको ये पुलिस प्रोटेक्शन देती है। यहीं पर सामने पहलवान जो कि अवार्ड लेकर आई थी देश के लिए, उनका मुकदमा नहीं दर्ज होता है, पर यह पुलिस ये किस तरह से छात्रों नौजवानों के साथ कर रही है। तस्वीरें अपने आप में इतनी अलग हैं। पहुंचाइए ये तस्वीरें अपने आप में आप देख लीजिए कि हर किसी को घसीटते हुए ऐसे ही बस में भरा जा रहा है। इतनी भारी मात्रा में पुलिस बल यहाँ तैनात है। जितने भी लोग आए हैं, जितने भी लोग अभी उधर बैठे हैं, सबको डिटेन कर लिया जाएगा, किसी को भी आगे नहीं बढ़ने दिया। वही लोग हैं जो लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे और उनको डिटेन कर लिया गया। सर, क्या किन मांगों को लेकर उतरे थे आज जो नहीं जाने दिया गया? बिल्कुल नहीं जाने दिया गया, हमको लाठीचार्ज किया गया, लोगों को रोका गया। हम लोग बेरोजगार के सवाल पर, महंगाई के सवाल पर, भ्रष्टाचार के सवाल पर और देश में भाईचारे के सवाल पर बहुत पहले से एक रैली कर रहे थे। आज उसका समापन था। इस समापन पर कुछ करने वाले नहीं थे, लेकिन सरकार डरती है जनता से। इसलिए जनता को समझ जाना चाहिए कि कोई भी आवाज आज सरकार के खिलाफ बुलाता है, उसको देशद्रोहियों की तरह ट्रीट किया जाता है। ये तस्वीरें आप अभी भी देख रहे हैं कि इस बस में अभी भी लोगों को भरा जा रहा है। अभी भी जो कुछ लोग रह गए थे, बच गए थे, उनको यहाँ बिठाया जा रहा है ताकि ये लोग आगे ना जा पाए और जंतर मंतर तक ना पहुँच पाए, जहाँ 144 लगाई गई है। किसी को भी धरना देने की अनुमति नहीं दी गई है और ये लोग लगातार वहाँ से भी और बस में से भी एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि धरना देने की अनुमति क्यों नहीं है। अगर इन लोगों को अपनी मांगे सरकार के सामने रखनी है तो वो अनुमति लोगों को क्यों नहीं दी गई है। ये सवाल लगातार ये लोग अपने नारों के जरिए, अपने इंटरव्यू के जरिए लगातार पूछ रहे हैं। हमें लगता है कि हमारे नागरिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। ये हमारा कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारी है बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार जैसे आम जनता के मुद्दों पर बात रखना। और सरकार जैसे दमन कर रही है, ऐसे हमें जुटने से भी अलाउ नहीं किया गया है, हमें जंतर मंतर पहुंचने से भी अलाउ नहीं किया है। पहुंचने से पहले हमको डिटेन किया जा रहा है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और हमें मानते हैं कि मोदी सरकार अभी डरती है लोगों के, आम जनता के मुद्दे जो लोग उठाते हैं उनको ऐसे अंदर किया जाता है। और हम इस पूरी कार्रवाई का क्या करने वाले थे आप लोग जो पहले ही ऐसे डिटेन कर लिया गया, जो जाने ही नहीं दिया? हम जनता के आम जनता के असली मुद्दों पर बात रखने वाले हैं। शिक्षण, रोजगार, आवास और शिक्षा के अधिकार के लिए हम लोग एकजुट हुए हैं। आम जनता के ऊपर जो आज सरकार महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से त्रस्त है, उसके खिलाफ हम आवाज उठा रहे हैं। रोकने की कोशिश है और क्या रुक जाएंगे आप लोग अगर ऐसे डिटेन कर लिया गया है, ऐसे ले जाएगा? आम जनता इसे देख रही है और जनता अच्छी तरीके से समझ रही है कि क्या चल रहा है यहाँ पर। तो बोल रहे हैं कि नहीं रुकेंगे और ये शायद आखिरी बस है। 3-4 बस यहाँ से भरी गई है और ये शायद आखिरी बस है जिसमें लोगों को भरा जा रहा है और अब इन लोगों को ले जाया जाएगा। और ये लोग वही मैं आपको बता रही हूँ कि सवाल कर रहे हैं ऐसे बस में से निकल कर भी, खिड़कियों में से निकल कर भी, नारेबाजी कर भी कि सिर्फ कुछ दूरी पर जंतर मंतर था, वहाँ इन लोगों को जाना था, शांतिपूर्वक धरना देना था, अपनी मांगे, अपने उद्देश्य सरकार के सामने रखना था लोकसभा चुनाव से पहले, लेकिन एक भी चीज नहीं करने दी जा रही है। आगे की तस्वीरें क्या रहने वाली है आप तक पहुंचाएंगे। इसी प्रकार जनता की मुद्दा तक पहुंचाते रहेंगे। बने रहे हमारे साथ। शुक्रिया।